नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों, आज है संडे और हर संडे की तरह हाजिर हो आप सभी के सामने संडे क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबा दें और ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं, आगे लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, पहला कमेंट। पहला सवाल है कोमल भारद्वाज, न्यू पेयर है, 2 दिन हो गए हैं, मेल फीमेल दोनों मटकी में नहीं जा रहे हैं। देखिए 2 दिन आपको बर्ड्स लाए हुए हैं या 2 दिन पहले आपने मटकी लगाई है। अगर 2 दिन ही हुए हैं बर्ड्स लाए हुए तो आपने मटकी लगाने में बहुत जल्दी कर दी है। कुछ दिन आपको बिना मटकी के अपने पास रखना चाहिए, उसके बाद आपको मटकी लगानी चाहिए अगर जोड़ा लगा हुआ है तो। और अगर जोड़ा लगा हुआ है और मटकी लगाए हुए 2 दिन हुए हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल जो है वो जोड़ा मटकी में आना जाना शुरू भी करेगा, क्रॉसिंग भी होगी और अंडे भी देखने को मिलेंगे। मटकी लगाई है 2 दिन ही हुए हैं तो बस थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ी प्राइवेसी दें, अच्छी डाइट दें। कैल्शियम विटामिन्स का कोर्स नहीं करवाए तो वो भी आप ज़रूर करवाएं। केज में इनकी ज़रूरत की चीज़ें जो हम रखते हैं वो भी आप ज़रूर रखें। बाकी और बहुत सारी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी इनकी ब्रीडिंग के लिए, तो वो वीडियो भी आप देखिएगा तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। माहिर विजय भाई, मेरे पास एक मेल रेड आइज का है, क्रीमिनो है और फीमेल ब्लैक आइज वाइट है, ब्लू सीरीज़ की है, तो उनके बच्चे कैसे आएंगे प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई मैं आपके इस सवाल का जवाब तो दूंगा ही कि इसके बच्चे कैसे आएंगे इस जोड़े से, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा जो भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस तरह के काफ़ी सारे कमेंट्स आते ही रहते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स जो हैं संडे रिप्लाई के लिए भी आते हैं कि भाई हमारे पास ये मेल है, ये फीमेल है, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे तो बच्चे कैसे आएंगे। देखिए कोई भी क्रॉस ब्रीडिंग हम करवाते हैं बजीज पेयर्स में बहुत सारे कलर होते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ होते हैं, तो उनके अंदर 100% श्योर होकर हम नहीं कह सकते कि इसके बच्चे ऐसे ही आएंगे, क्योंकि जो जोड़ा हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है तो उस जोड़े को देखकर हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है कि ये जोड़ा कैसा है, इसका मेल कैसा है, इसकी फ़ीमेल कैसी है। उसके आधार पर एक आइडिया लगाकर हम बताते हैं कि भाई बच्चे जो हैं वो इस तरह के आ सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि जो जोड़ा हमारे पास होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं इन भाई का जवाब ही दे देता हूँ, वही मैं ले लेता हूँ। जैसे कि इनके पास जो जोड़ा है उसमें मेल जो है वो क्रीमिनो रेड आइज का है, जबकि इनके पास एक फ़ीमेल है जो कि वाइट है, ब्लू सीरीज़ की। तो एक रेड आइज का है बर्ड्स जो कि मेल है और एक ब्लैक आइज है जो कि फीमेल है। अब इन दोनों में ब्लैक आइज जो फीमेल है वो डोमिनेंट है, जो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन की है, ठीक है। अब इस पेयरिंग से जो बच्चे आएंगे वो ज़्यादा ब्लैक आइज आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लैक आइज जो है वो डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो बच्चे आएंगे वो ब्लैक आइज बच्चे आएंगे। हो सकता है एक आध रेड आइज आ जाए, लेकिन ज़्यादा बच्चे जो आएंगे वो ब्लैक आइज आएंगे। अब उनमें ब्लैक आइज में जो मेल होंगे वो रेड आइज के स्प्लिट होंगे। वो जब आगे ब्रीड करेंगे तो वो बच्चे निकालेंगे रेड आइज के, ठीक है। तो 2 टाइप के वो जीन्स कैरी कर रहा होगा। जो बच्चा निकलेगा वो देखने में ब्लैक आइज होगा, लेकिन वो रेड आइज का स्प्लिट होगा, रेड आइज के भी जीन्स उसके अंदर होंगे। तो कहने का मतलब है जो बर्ड्स हमें देखने में दिखाई दे रहा है उसके आधार पर हम बता सकते हैं, लेकिन उसकी पीछे की ब्लड लाइन क्या है वो भी इम्पोर्टेंट होती है कि उसके पेरेंट्स कौन से रहे हैं। हो सकता है वो रिसेसिव हो, उसके अंदर 2 टाइप के जीन्स हो। सारा ही जो खेल है वो जेनेटिक्स के आधार पर कहीं ना कहीं होता है, जितना मैं समझ पाता हूँ। इसमें मैं भी क्रॉस ब्रीडिंग में काफ़ी सारे जोड़े जो है मेरी कॉलोनी में इस बार लगे हुए हैं, जैसे ग्रेविंग टू सिनेमन, क्लियर विंग टू ग्रेविंग, ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं जो इस बार मेरी कॉलोनी में। और आगे चलकर मैं सभी के बच्चे आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस क्रॉस ब्रीडिंग से कैसे बच्चे आने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम और समझते हैं। जैसे कि इन भाई के पास पेयरिंग थी ब्लैक आइज टू रेड आइज, तो इनसे बच्चे कैसे आएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। अगर इनके पास जो फीमेल है, मान लीजिए वो देखने में तो ब्लैक आइज है, अगर उसके पेरेंट्स रेड आइज रहे हो, मान लीजिए वो फीमेल जो इनके पास जोड़े में वो रेड आइज टू ब्लैक आइज की पेयरिंग से निकली हुई फीमेल है, तो कहीं ना कहीं वो फीमेल भी जो वो स्प्लिट हो सकती है। ऐसे में भाई ने उसके साथ क्रीमिनो का जो मेल लगाया है, अब ये अगर रेड आइज की स्प्लिट हुई, फीमेल भी स्प्लिट हो सकती है, होती है,
ठीक है, मैं भी पहले सोचता था फीमेल स्प्लिट नहीं होती है, लेकिन फीमेल भी स्प्लिट होती है। अब वो स्प्लिट कैसे होगी, जब आप उसके साथ किसी की भी वो स्प्लिट हो, किसी से भी वो क्रॉस ब्रीडिंग से निकली हुई है, उसी की ब्रीड के, उसी की ब्लड लाइन, मान लीजिए रेड आइस की ब्लड लाइन है, अगर रेड आइस से ही उसकी पेयरिंग करेंगे तब जाके रिजल्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो रेड आइस का देखने को मिलेगा। जैसे इन भाई के पास ब्लैक आइस की फीमेल है, उसकी पेयरिंग क्रिमिनो से हुई है, तो उसके बच्चे जो आएंगे वो रेड आइस ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ही यही है कि जेनेटिक्स के आधार पर होता है। हालांकि देखिए, मुझे अभी तक इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ और मैं सीखता रहता हूँ। और किसी भी बर्ड्स में, चाहे वो बजीस हो, लव बर्ड्स हो, कॉकटेल में हो, अगर आप किसी पर वर्क कर रहे हैं, किसी की भी क्रॉस ब्रीडिंग करवा कर आप कुछ नए बर्ड्स निकलवाना चाहते हैं, तो इसमें देखिए बहुत चीज़ें समझना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता, एक लंबा समय निकल जाता है। काफ़ी हमारे भाई एक्सपर्ट हैं जो इस पर काम भी कर रहे हैं, तो मैं भी सीख रहा हूं, तो बहुत चीज़ें समझनी पड़ती है, प्रैक्टिकल अपने पास करके देखना होता है, तो फिर ही आगे चलकर धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। और फिर से कह रहा हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ और सीखता रहता हूँ, जितनी मेरे पास नॉलेज होती है उतना मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कोई भी जोड़ा आपके पास है उससे कि आप क्रॉस ब्रीडिंग करवाइए और ख़ुद एक्सपीरियंस लीजिए कि किस ब्रीडिंग से कैसे बर्ड्स आ रहे हैं। एक लंबी जो टाइम आप निकालेंगे तो उसकी बर्ड्स की पीछे की ब्लड लाइन भी आपको पता होगी, तो आप 100% श्योर हो जाएंगे कि इस ब्लड लाइन से, इस म्यूटेशन से हम क्या क्या निकलवा सकते हैं। पठान मलिक भाई, मेरे पास 2 जोड़े हैं, 5 महीने हो गए हैं रखे हुए, लेकिन अंडे नहीं देते, क्या करूं? प्लीज़ संडे रिप्लाई। भाई 5 महीने आपको रखे हुए हो गए हैं, लेकिन आपने मटकी कब लगाई है आपने ये नहीं बताया, मटकी लगाए हुए कितना टाइम हो गया। खैर देखिए, जो भी हुआ उसे आप भूल जाइए। अभी आपके पास जो बर्ड्स हैं वो मेल फीमेल है या नहीं, 5 महीने हुए तो वो एडल्ट तो हो गए होंगे, लेकिन उनमें मेल फीमेल की पहचान करना आपको आता है या नहीं। अगर वो मेल फीमेल कन्फर्म है तो भाई देखें कि वो फिट है या नहीं, कहीं वो बीमार तो नहीं है, कहीं वो पर फुला के या ऐसे बैठ तो नहीं रहे, चुपचाप एक्टिव है या नहीं। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि जिस जगह पर हम रखते हैं बर्ड्स को, वो जगह भाई बर्ड्स को सूट नहीं होती है, जिसकी वजह से भी ब्रीड नहीं करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिसका हमें ख्याल रखना होता है, इनकी डाइट का, कैल्शियम विटामिन्स के सप्लीमेंट्स का, इनके केज में जो ज़रूरत की हम चीज़ें रखते हैं वो, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसका हमें ख्याल रखना होता है कि मटकी लगाने का सही टाइम क्या होता है। अगर हम सही समय पर मटकी नहीं लगाते हैं, बर्ड्स आप लेके आए, ये भी हो सकता है कि वो बच्चे हों उस समय और उस समय आपने मटकी लगा दी, आपने गर्मियों में मटकी लगा दी, तो काफ़ी सारी वजह है। और भी जो है आपको जानकारी चाहिए तो चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, तो एक बार वो वीडियो आप देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड ले पाएंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो एक बार आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो चैनल के जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अनिल कश्यप, बजीज के बेबी मटके से बाहर निकल गए हैं पर दूसरे बर्ड्स उसे मार रहे हैं, क्या करें? बेबी बजीज को अलग पिंजरे में रखते हैं तो बेबी बजीज को अभी दाना खाना नहीं आया, प्लीज़ संडे रिप्लाई। देखिए, बच्चे मटकी से बाहर कूद रहे हैं तो अगर बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, फेदर नहीं आए तो आप मटकी में वापस डाल सकते हैं, लेकिन फुल फेदर आ गए हैं, मटकी से बाहर आने की उनकी एज भी हो गए हैं, बच्चे बाहर आ गए हैं और फिर कॉलोनी में दूसरे जो बर्ड्स हैं वो उसे लगातार मार रहे हैं, तो इस कंडीशन में तो फिर बच्चे को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, उसे हैंड फीड करवानी पड़ेगी। अगर बच्चा बिल्कुल बड़ा है, फुल कवर्ड है, उड़ रहा है तो आप उसको अलग रखिए। और आपके पास अगर पहले से कुछ बर्ड्स हैं या बच्चे हैं जो खुद से खाते हैं तो आप उनके साथ उसको ऐड कर दीजिए, ताकि उनको देखकर वो जल्दी से खुद से खाना शुरू कर देगा। और आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तब भी आप उसे अलग रखिए। दाना जो है वो किसी ट्रे में, केज में रखिए जहाँ भी आप उसे रखते हैं, और उसके ऊपर नज़र रखिए कि वो खुद से खा रहा है या नहीं खा रहा है। अगर वो खुद से खाना शुरू कर देता है तब तो ठीक है, अगर वो नहीं खा रहा है तो फिर आपको उसे हैंड फीड करवानी पड़ेगी। तो यही एक तरीका है। प्रिंस वर्मा, विजय भाई मेरे 2 फीमेल बजीज को चर्बी लग गई है तो क्या करूं बताओ, नहीं तो उनके एग्स ख़राब हो जाएंगे, प्लीज़ संडे रिप्लाई।
भाई जो फीमेल को चर्बी लगी है आपके पास, क्या उनके अंडे दिए हुए हैं, पहले से वो अंडों पर बैठी है या नहीं बैठी है? देखिए, अगर पहले से अंडे दिए हुए हैं, वो अंडों पर बैठ रही है, तब तो आप वेट कीजिए बच्चे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, ठीक है। अगर बच्चे निकल जाते हैं तो भाई चर्बी अपने आप बाद में ठीक हो जाएगी, और अगर अंडे किसी वजह से ख़राब हो जाते हैं तो फिर आपको इन्हें बिना मटकी के रखना पड़ेगा, उसके बाद ही चर्बी जो है वो हट पाएगी, ठीक है। बिना मटकी के कुछ दिन आप रखिए, खुद ब खुद इनकी चर्बी जो है ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप दोबारा मटकी लगा दीजिएगा। चर्बी हटाने का यही तरीका होता है। और बाकी वीडियो चैनल पर और मौजूद है कि चर्बी का कैसे पता करते हैं, चर्बी का इलाज कैसे करते हैं, तो वो वीडियो देखिएगा तो और जानकारी उस वीडियो से भी आपको मिल जाएगी। बजीज दुनिया, मेरे बजीज पेयर्स का पेड़ लगा हुआ है पर क्रॉसिंग नहीं होती है, प्लीज़ रिप्लाई टू संडे। भाई जोड़ा अगर लगा हुआ है तो देखिए, जोड़ा लगने से क्रॉसिंग नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि वो जोड़ा जिसकी फर्स्ट ब्रीड होती है तो उसमें भाई टाइम लगता है जोड़े को क्रॉस करने में, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि फ़ीमेल जब तक मटकी को सेलेक्ट नहीं करती है, मटकी में आना जाना शुरू नहीं करती है, मटकी में बैठना शुरू नहीं करती है, तब तक वो क्रॉस नहीं करती है। ज़्यादातर यही होता है बजीज पेयर्स में। हालांकि कुछ मादाएं होती है जो कि बिना मटकी सेलेक्ट किए ही वो क्रॉसिंग उनकी शुरू हो जाती है और वो अंडे भी मटकी में दे देती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर यही होता है कि मादा पहले मटकी को सेलेक्ट करती है, उसके बाद ही जो है उनकी क्रॉसिंग होती है, फिर अंडे आते हैं। तो जोड़ा लगा हुआ है, मटकी अभी आपने लगाई है तो थोड़ा वेट कर लीजिए भाई, बिल्कुल जल्दी ही क्रॉसिंग हो जाएगी। बाकी अच्छी डाइट दीजिए, कैल्शियम विटामिन दीजिए, बिल्कुल जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आनंद गेमिंग, भाई कैसे पता करें बजीज की चर्बी ख़त्म हो गई है, क्योंकि उसकी वेंट के पास कड़क बोन जैसा फील होने लगा है। भाई कड़क बोन जैसा फील हो रहा है आपको तो बिल्कुल चर्बी नहीं है, चर्बी ख़त्म हो गई है। चर्बी वाली जो फीमेल होती है उसके वेंट की एरिया की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ आपको फूला हुआ नज़र आएगा, और वहाँ की जो स्किन है वो आपको येलोनेस वहाँ पे नज़र आएगी और सॉफ्ट फील होगा। इसका मतलब उसको चर्बी है। चर्बी वाली मादाएं थोड़ा उड़ नहीं पाती है तो ये भी प्रॉब्लम देखी जाती है। और अगर बिल्कुल वहाँ से फूला हुआ नहीं है, बिल्कुल सही है, तो चर्बी निकल चुकी है भाई। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।